नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक परीक्षा व्याख्या सहित हेल्प प्रश्न पत्र, एग्जाम डेट 17 तारीख बर्मा महीना 2023 को सेकेंड शिफ्ट में, 17 तारीख बर्मा महीना 2023 फर्स्ट शिफ्ट अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, जाके देख, बहुत सारा अपलोड कर दिए, 12 सेट अपलोड कर दिए प्रीवियर ईयर क्वेश्चन, जाके देख लीजिएगा प्लीज़, प्ले लिस्ट में है। प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ चैनल को को शेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब, सपोर्ट प्लीज़। एक ठोस शंकु जिसके आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, उसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई r प्लस एच स्क्वायर प्लस ये। ठीक है, देखिए मानक शंकु की त्रिज्या l है, त्रिज्या r है। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल होता है, पाई आर प्लस एच, पाई आर दिया गया, आर का मान दिया गया, एल का मान निकाले थे। कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना विकसित करने के लिए तैयार है? कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना मतलब लैंप विकसित करने के लिए तैयार है? CSIR एंड NEERI, CSIR नीरी। CSIR राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान। NEERI ने स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना LAAMP नामक ग्रिड आधारित दृष्टिकोण के साथ दिल्ली के वायु प्रदूषण का मुलाकात करने की योजना बनाई। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था 1939 ईस्वी में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा सन 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक का प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन जून 1940 नागपुर मुंबई में हुआ था। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ? पंजाब में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ? पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ? 1849 ईस्वी में। 1849 ईस्वी में पंजाब राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में विलय वर्ष 1849 द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध में सिखों की हार के परिणाम स्वरूप हुआ था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। Choose the passive voice of the following sentence from the option given below. People have seen below in the text. World have been seen in the text by people. दक्षिण अफ्रीकी साथी लॉयन हैरिस के साथ मुल्लरका चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर ATP वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता? दक्षिण अफ्रीकी साथी लॉयड हैरिस के साथ मुल्लरका चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर ATP वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता? योगी भांबड़ी। भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जैव मंडल स्थित? भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जैव मंडल स्थित है? कोल्ड डेजर्ट। भारत में वर्तमान समय में 18 संरक्षित जैव मंडल स्थित है, जिसमें नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व की स्थापना 1988 में हुई थी। कोल्ड डेजर्ट जैव मंडल हिमाचल प्रदेश भारत के सबसे उत्तरी दिशा में स्थित है। मानस असम में तथा सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार में।
जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है तथा सबसे कम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है? कौन सी जापान की मुद्रा का नाम है? येन। जापान की मुद्रा का नाम येन है। जापान की मुद्रा का नाम येन। चीन की मुद्रा का नाम युआन। तुर्की का मुद्रा का नाम है लीरा। चिली की मुद्रा का नाम है पेसो। चिली की मुद्रा का नाम है पेसो। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? ए बी दोनों। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन। मुद्रा के प्राथमिक कार्य दो हैं। पहला विनिमय का माध्यम, दूसरा मूल्य का मापन। सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन है। सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन है श्रम है। सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन श्रम है। श्रम के बिना भूमि और पूंजी कुछ भी उत्पादन नहीं कर सकती। 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है। 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप के समग्र मांग होती है। C+I। सी होता है उपभोक्ता वस्तुओं की समग्र मांग। आई निवेश वस्तुओं की समग्र मांग। जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो बात लोगों से सुनी हुई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जनहितु जिज्ञासा, जानने की इच्छा। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? व्रोने। एडल्फ हिटलर का जन्म अप्रैल 1889 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के सीमावर्ती शहर बोने एम इन में हुआ था। हिटलर नाजी पार्टी का नेता था तथा द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का नेतृत्व किया था। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है प्राथमिक क्षेत्र। भारत दूसरी औद्योगिक नीति 1956 के तहत क्षेत्रों को 3 क्षेत्रों में बांटा गया। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। राज्य विधान परिषद की न्यूनतम संख्या है। राज्य विधान परिषद की न्यूनतम संख्या है 40। राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या है 40 है। राज्य विधान परिषद की न्यूनतम संख्या 40 है। किसी राज्य में विधान परिषद अनुच्छेद 169 के द्वारा संसद द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है। विधान परिषद का एक अस्थायी सदन है, उसको भंग नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों की झील कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों की झील कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों की झील कहा जाता है? लोकटक झील मणिपुर में है, जो विश्व की एकमात्र तैरते द्वीपों की झील है। लोकटक। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में है। डेवर झील राजस्थान में है। हुसैन सागर झील तेलंगाना में है। बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादकों की सूची में है? बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादकों की सूची में है? जमुई। बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जिला है जो स्वर्ण खनिजों के उत्पादकों सूची में है? खनिज सबसे ज़्यादा जमुई में मिलता है। बिहार के जमुई जिले में स्वर्ण भंडार स्थित है। यहाँ देश के 44% स्वर्ण भंडार होने का अनुमान है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्तावक कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। डी 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। किस मध्यकालीन संत के उपदेश और भंग में
संकलित हैं? किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित हैं? तुकाराम, तुकाराम, तुकाराम। मध्यकालीन संतों में तुकाराम महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय के संत और कवि थे। उनके उपदेशों को अभंग में संकलित किया गया है। रविदास भी एक मध्यकालीन संत थे। इन्होंने जात पात का घोर विरोध किया, जात पात का घोर विरोध किया। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है? निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है? नायलॉन, नायलॉन। संघनन बहुलीकरण में हर बार दो एकलकों के बीच एक बंधन बनने पर एक छोटा अणु उप उत्पादन के रूप में बनता है। यह छोटा अणु अक्सर जल होता है। नायलॉन संघनन बहुलीकरण की क्रिया द्वारा बनता है। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया, क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखाना, कार्यशालाओं एवं व्यापारियों प्रतिष्ठियों में काम करना आरंभ किया। ये नंबर आंसर। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के पश्चात महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया तथा उन्होंने कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारियों प्रतिष्ठानों में कार्य करना प्रारंभ किया। महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात दिया गया। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेंगे? बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेंगे? पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। बी नंबर, पश्चिमी चंपारण। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक अति सघन क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी चंपारण है। 249.34 किलोमीटर है। पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा वन है। भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रहा था? भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 की न्यूनतम रहा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। घनत्व ना, हाँ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक है दिल्ली है, सर्वाधिक है दिल्ली है। भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान में 22 भाग है। भारत के संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की संकल्पना दी गई है। मूल अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में, मूल अधिकारों का उल्लेख क्या है? भाग 3 में है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन गैस समताप मंडल में अत्यंत पतली एवं पारदर्शी परत के रूप में पाई जाती है। यह पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाने का कार्य करती है। ओजोन परत में क्षरण मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के कारण हो रहा है। इसके अतिरिक्त हैलोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन इत्यादि भी ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी गैसें हैं। 6400 रुपया का 6% प्रतिवर्ष की दर से 11 फरवरी से 7 साधारण ब्याज क्या हो? कितना दिन होगा? दिन निकल जाए। P बराबर दिया, R बराबर समय बराबर समय कितना होगा? 146 है। 146 को वर्ष में बदल दीजिए, ठीक है। P गुना R कर दीजिए, हो गया। अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद हैं। अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद हैं। अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 16 है। अनुच्छेद 16 है। भारत संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है।
इनका उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 14 से 18 समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता से संबंधित है। फ्रांस की शासक लुई 16वां किस राजवंश से था? फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था? फ्रांस का शासक जो है लुई 16वां किस राजवंश से था? बुर्बे राजवंश लुई 16वां 1774 से 1793 तक फ्रांस का सम्राट था। लुई 16वां जो है 1774 से 1793 तक फ्रांस का सम्राट था। यह बुर्बो राजवंश से संबंधित है। इसी काल में फ्रांसीसी क्रांति घटित हुई। रस संवेदी ग्राही डैश का पता लगाते हैं। रस संवेदी ग्राही डैश का पता लगाते हैं। स्वाद का पता लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और उसके प्रतीक की जोड़ी सही है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और उसके प्रतीक की जोड़ी सही है? सोडियम Na। प्रतीक की जोड़ी सही है। सोडियम का Na होता है। सोडियम का N परमाणु संख्या 11, मरकरी का Hg परमाणु क्रमांक 80, लेड का Pb परमाणु क्रमांक 82, सिल्वर का Ag परमाणु क्रमांक 47। सेंटियागो की डैश की राजधानी है चिली की सेंटियागो चिली की राजधानी है। पेरू की राजधानी लीमा है। उरुग्वे की राजधानी मॉन्टेविडियो है और गुआना की राजधानी जॉर्ज टाउन है। निम्नलिखित में से कौन सा एल नीनो का प्रभाव नहीं है? एल नीनो का प्रभाव नहीं है। यह पेरू तट के जल का तापमान कम कर देता है। यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? यूनेस्को का मुख्य कार्य ए नंबर ही है। शिक्षा, विज्ञान व संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना। शिक्षा, विज्ञान व संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना। 35 नंबर देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है? ए पूर्णिया। बिहार का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया। इसकी साक्षरता दर 51.80। बिहार की साक्षरता दर 61.82 है। दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है। चाल। कालाशोक किस राजवंश से संबंधित है? शिशुनाग। कालाशोक किस राजवंश से संबंधित है? शिशुनाग। कालाशोक मगध क्षेत्र के शिशुनाग वंश से संबंधित था। कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में हुआ। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। सातवाहन वंश का शासक कौन था? सिमुक था। तांबे की वस्तुओं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है जो तांबे की सतह अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है जो क्षारीय कॉपर कार्बोनेट। तांबे की वस्तु के लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहने पर इसकी सतह पर हरे रंग की परत बन जाती है। यह हरे रंग की परत क्षारीय कॉपर कार्बोनेट की होती है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि है। 15,000। राष्ट्रपति पद का संविधान के भाग 5 में उल्लेख किया गया। राष्ट्रपति पद का संविधान जो है भाग कितने में? राष्ट्रपति पद का
भाग 5 में है। राष्ट्रपति पद के लिए संसद सदस्यों को ने 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक होने चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव के लिए जमानत राशि 15,000। कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कार लॉन्च की थी? कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कार लॉन्च की थी? भारत में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कार का निर्माण महिंद्रा इलेक्ट्रॉनिक 2001 में रेवा नाम से किया था। इस प्रकार विकल्प सही नहीं है। ठीक है। लाल लेटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है? कांजू। लाल लेटेराइट मिट्टियाँ लाल में क्या होती है? कांजू होती है। कांजू। लाल लेटेराइट मिट्टी प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचे क्षेत्रों में विकसित हुई है तथा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। लाल लेटेराइट मिट्टी कांजू की कृषि के लिए मुख्य रूप से उपयुक्त होती है। द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वपातन। द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जब कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो इसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। द्रव अवस्था में गुजरे बिना गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित की प्रक्रिया को निक्षेपण कहा जाता है। यह निक्षेपण की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन के विपरीत क्रिया है। PR श्रीजेश और सविता पुनिया ने समान खिताब जीते किस खेल से संबंधित है? PR श्रीजेश और सविता पुनिया ने समान खिताब जीते किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। रुधिर कणिका जो रक्त के थक्के के निर्माण में सहायक है। रुधिर कणिका जो रक्त के थक्के के निर्माण में सहायक है। प्लेटलेट्स। रुधिर कणिका जो रक्त के थक्के के निर्माण में सहायक है। प्लेटलेट्स। रक्त की थक्का बनने में प्लेटलेट्स एवं विटामिन के सहायक है। रक्त का थक्का बनने में प्लेटलेट्स एवं विटामिन के सहायक होता है। डेंगू के कारण प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। जब संविधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह संविधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। संविधान संशोधन संसद अनुच्छेद 368 के द्वारा कर सकती है। संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमानन क्षेत्र में विनिमयों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया है? विमान मसौदा अधिनियम 2023। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य है कि किसी ऊष्मा इंजन की क्षमता 100% नहीं हो सकती। 100% नहीं हो सकती है। निम्न में से किस कारक में मांगी गई मात्रा वृद्धि व कमी होगी? निम्न में से किस कारक में मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगी? उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन। निम्न में से किस कारक से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगी? उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन। अर्थशास्त्र के मांग और आपूर्ति के सिद्धांत के अनुसार वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उसकी मांगी जा रही मात्रा में भी परिवर्तन होता है।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है, जो भारत के प्रधानमंत्री के कर्तव्यों की व्याख्या करता है। अनुच्छेद 52, राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रमुख होता है। अनुच्छेद 52 के तहत जो है राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रमुख होता है। यह राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। इसे यूएसए से लिया गया। महाभियोग कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। अनुच्छेद 75 जो है मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। अनुच्छेद 75 से मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीता। क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीता। ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीता 2023 में विश्व कप। छः सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन के विपरीत फलकों को काले, लाल एवं हरे रंग से रंगा जाता है। 1 सेंटीमीटर घनों में काटा जाता है तब उस घनों की संख्या जिसकी केवल एक फलक रंगीन जो कि लाल रंग है। n स्क्वायर बना दो, हो जाएगा। फिर 3 से भाग लगा दो। पार्श्वपास युग्म शब्द का सही अर्थ है। पार्श्वपास युग्म शब्द का सही अर्थ है बगल बंधन। किस शहर ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में मेजबानी की? किस शहर ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की? डरबन। किस शहर ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की? डरबन। ब्रिक्स एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें 5 देश ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका शामिल है। साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में शामिल हुआ है। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के डरबन में हुआ। इसमें 5 अन्य देशों को भी शामिल करने की घोषणा की गई है। अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब व यूएसई। 2024 में रूस में कजान में आयोजित ब्रिक्स 18वें सम्मेलन में इथियोपिया, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात एवं ईरान को इसके लिए सदस्य के लिए अधिसूचित किया गया। पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकाधिक हो सक जाती है? पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकाधिक हो जाती है? प्लेटलेटस। आइए 55 नंबर पे। सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल में मृदु करने के लिए किया जाता है। सोडियम यौगिक का नाम बताइए। सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल में मृदु करने के लिए उपयोग किया जाता है। धोवन सोडा। बोलो धोवन सोडा। जल की कठोरता उसमें घुलनशील कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट उपस्थिति के कारण होता है जो जल में साबुन के साथ झाग नहीं देता है। इसी कठोरता दूर करने के लिए धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? सेबी। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? सेबी। सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? बाली, इंडोनेशिया।
निम्न में से कौन से राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार है? निम्न में से कौन से राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार है? 1 2 3 1 2 3 मूल क्षेत्राधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है, निरीक्षण क्षेत्राधिकार है। निम्न में से कौन से राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार है? मूल क्षेत्राधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है, निरीक्षण क्षेत्राधिकार है। भारतीय संविधान उच्च न्यायालय का प्रावधान अनुच्छेद 214 से 231 में किया गया। अनुच्छेद 214 के प्रत्येक उच्च न्यायालय है, मूल उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। मूल क्षेत्राधिकार, रिट क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार, पर्यवेक्षी निरीक्षक क्षेत्राधिकार, अभिलेख न्यायालय, न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। सूची 1 2 में मिलाइए। ग्राम पंचायत का गठन जो अनुच्छेद 40 में है। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में है। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में। एक समान नागरिकता संहिता अनुच्छेद 44 में। एक समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48 में है। कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48 में है। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। अनुच्छेद 50 में है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का त्रिवितरणिक विभाजन का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के त्रिवितरणिक विभाजन का भाग नहीं है? पश्चिमी और पूर्वी घाट। पश्चिमी और पूर्वी घाट। पश्चिमी और पूर्वी घाट भारत के भूवैज्ञानिक रूप से 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया, जिन्होंने ट्रियल टेक्टोनिक डिवीजन कहा जाता है। प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र, हिमालय व अन्य पर्वतीय क्षेत्रीय, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, इंडो गंगेय मैदान। पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? नियासिन की कमी से होता है। नियासिन की कमी से होता है। पेलेग्रा एक विटामिन जनित रोग है। क्या है? एक विटामिन जनित, जो विटामिन B3 नियासिन की कमी से होता है। लक्षण: सूजन वाली त्वचा, दस्त, मनोभ्रंश आदि। विटामिन का नाम: थायमिन B1 बेरी रोग, कैल्सिफेरॉल डी, रिकेटस, राइबोफ्लेविन B2 किलोसिस रोग। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का भाग है। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का भाग है। कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का भाग कोरोमंडल तट है, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य तक का तट है। मालाबार तट पश्चिमी तट पर स्थित केरल राज्य पर तट है। पालर पौनी है, पालर पौनी है, पालर पौनी है वर्षा जल। पालर 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 पौनी है वर्षा जल है। पालर पौनी का अर्थ है बरसात का सीधे रूप में मिलने वाला जल। यह शब्द राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क इलाकों में इस्तेमाल किया जाता है। तेसर का 64 नंबर ये है ना। श्रेणी इतना का प्रसार है B1 - x/4 3/32 x²। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया? आर्टिकल 324 या अनुच्छेद 324। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया? अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324। भारत निर्वाचन आयोग गठन 324 के अंतर्गत की गई है। निर्वाचन आयोग, इसका गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ। यह निकाय लोकसभा, राज्यसभा,
राज्य विधानसभाओं, राज्य विधान परिषदों तथा देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनावों का प्रबंधन करता है। भारत में स्थानीय शासन विषय है। भारत में स्थानीय शासन विषय राज्य सूची का। भारत में स्थानीय शासन विषय है राज्य सूची का। भारत में स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्यों व संघ के मध्य शक्तियों के बंटवारे का प्रावधान है। भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है वह है व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है वह है चित्तरंजन दास। देश बंधु के नाम से चित्तरंजन को जाना जाता है। चित्तरंजन दास ने 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। 1922 में जिन्होंने कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ डायरेक्ट नरेशन for the given sentence. He asked me if I had seen him anywhere. He said to me, have you seen him anywhere? सहकार्य आयोग संबंधित सहकार्य आयोग संबंधित है। केंद्र और राज्य संबंधों से केंद्र सहकार्य आयोग संबंधित है। केंद्र और राज्य संबंधों से सहकार्य आयोग का गठन 1983 में किया गया था। इसके अध्यक्ष रणजीत सिंह सहकारिया थे जो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। सहकार्य आयोग का संबंध केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों से है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि संदमन करता है? निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? एब्सिक अम्ल पौधे के निम्न प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं: ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल पादप हार्मोन की वृद्धि का संदमन करता है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती है? लोकसभा का अध्यक्ष ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। वायुसेना का अध्यक्ष को नियुक्ति करेगा। राज्यपाल को नियुक्ति करता है। लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, जबकि मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कपूरी देवी एक ख्यात नाम कलाकार डैश पेंटिंग से संबंधित थी। कपूरी देवी एक ख्यात नाम कलाकार डैश पेंटिंग से संबंधित थी। मधुबनी। कपूरी देवी एक भारतीय लोक कलाकार थी। क्या थी? भारतीय लोक कलाकार जो ख्यातनाम कलाकार मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। कलमकारी आंध्र प्रदेश की पेंटिंग है तथा बर्री मुंबई की पेंटिंग है। ये करेंट है। राजीव सेतु। जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किसी बिंदु पर कार्य करेगा। जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े को वेग किसी बिंदु पर कार्य करेगा। बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश। उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश। निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक है? निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक है? थॉमस मुनरो।
भारत के सूक्ष्म वित्तीय कंपनियां गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां का एक प्रकार है। का विनियामक प्राधिकरण कौन है? सुनिया, भारत के सूक्ष्म वित्तीय कंपनियां गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां का एक प्रकार है। का विनियामक प्राधिकरण कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियां गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां का एक प्रकार है। का विनियामक प्राधिकरण है। रुधिर वाहिका जो कि एकल एंडोथेलियल स्तर से निर्मित होती है वह है कोशिकाएं। रुधिर वाहिका जो कि एकल एंडोथेलियल स्तर से निर्मित होती वह है कोशिकाएं। एंडोथेलियल लेयर शरीर की रक्त वाहिकाओं और लसिका वाहिकाओं की अंदरूनी परत होती है। यह कोशिका परत से निर्मित होती है जो रक्त और ऊतकों के मध्य संपर्क को बनाती है। DRDO का सर्वत्र क्या है? DRDO का सर्वत्र क्या है? मोबाइल सेतु निर्माण सुविधा। मोबाइल सेतु DRDO क्या होता है? मोबाइल सेतु निर्माण सुविधा। DRDO का सर्वत्र प्रणाली मोबाइल सेतु निर्माण सुविधा है। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी। DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का वर्तमान अध्यक्ष 24 जनवरी 2024 समीक्षी कामत है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट डैश के द्वारा जारी की जाती है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट डैश के द्वारा जारी की जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध उत्पादन से। भारत के ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर वर्गीज कुरियन से जाना जाता है। मनुष्य के श्रव्य आवृत्ति का परास है। मनुष्य के श्रव्य आवृत्ति का परास है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज श्रव्य। मनुष्य के श्रव्य आवृत्ति का परास 20 से 20,000 हर्ट्ज है। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति को अपसर्व्य कहते हैं। 20 के ऊपर को परासर्व्य। पहले अपसर्व्य, सर्व्य, परासर्व्य। अपसर्व्य मतलब 20 के नीचे। 20 और 20,000 के बीच श्रव्य हो गया। परासर्व्य हो गया 20 हर्ट्ज से ऊपर। रोहन 25 रुपया वास्तविक मूल्य से 450 शेयर समतुल्य मूल्य पर खरीदता है। यदि वह वर्ष के अंत में 675 लाभांश प्राप्त होता है, लाभ कितना होगा? क्रय मूल्य 450 गुना 25, लाभ हुआ 675। लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। सबसे अधिक प्रयोग आने वाली ज्वर रोधी दवा है। सबसे अधिक प्रयोग आने वाली ज्वर रोधी दवा है। सबसे अधिक प्रयोग आने वाली ज्वर रोधी दवा है पैरासीटामोल। सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली ज्वर रोधी दवा है पैरासीटामोल। एस्पिरिन का प्रयोग दर्द निवारक के रूप में और ज्वर कम करने में भी होता है। निम्न में से कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? निम्न में से कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद की किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी। भारत की संसद के 2 भाग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। भारत की संसद की 2 भाग हैं, राज्यसभा और लोकसभा। भारत का महान्यायवादी संसद किसी भी सदन की कार्यवाही में गैर सदस्य के रूप में भाग ले सकता है। उसे संसद में बोलने का भी अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मिलान करें। देखिए मिलान यहाँ है, देखिए देख लाते हैं। कालीबंगा राजस्थान में है। सूरकोटदा
भुज कच्छ में है। कालीबंगा राजस्थान, सूरकोटदा भुज कच्छ, दीजी सिंध में, बनावली हरियाणा में। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। गंगा जो है डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। फरक्का, गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु उत्तर में है फरक्का। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु फरक्का है। फरक्का पश्चिम बंगाल में है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। नामचा बरुआ हिमालय का एक पर्वत है। समान दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट दूरी है 25 सेंटीमीटर। समान दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की? पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की? वास्को डी गामा। पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की? वास्को डी गामा। पूर्वी द्वीप समूह की खोज पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने की थी। वास्को डी गामा पुर्तगाल से अफ्रीका के कप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के कालिकट स्थान पर वर्ष 1498 में पहुंचा था। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी की परिभाषा है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी की परिभाषा है त्रिभुज सी बटे त्रिभुज वाई। दिहांग दर्रा भारत के डैश राज्य में है? दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। दिहांग दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला दर्रा तथा जेलेपला दर्रा सिक्किम में है। गारो खासी एवं जनजातियां पहाड़ियां मेघालय में है। पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसको पहचानिए और सही विकल्प चुनिए। ABCD करंज, महुआ, ट्रेफरा और अरंडी। हून किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? हून किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। हून सांस्कृतिक त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है जो कि थाड़े समुदाय की वार्षिक त्यौहार है। बिहू महोत्सव जो है असम में मनाया जाता है। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। एक दो तीनों है। बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल हैं। सभी फर्म समरूप वस्तुएं बनती है। प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य लेने वाला है। एक एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस हस्ती की जीवनी है? एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस हस्ती की जीवनी है? कल्पना चावला। एज ऑफ टाइम कल्पना चावला जीवनी है। अगस्त ऑडस सानिया मिर्जा द्वारा लिखित है। किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है। किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है। न्यूटन गति के द्वितीय नियम। किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम दिया जाता है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम दिया जाता है। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के डैश जिले में है? दुर्गावती जलप्रपात बिहार के डैश जिले में स्थित है? कैमूर में है। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के कैमूर में है। एक खाली टैंक को 6 घंटे में 8 घंटे में भरता है। दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो 2 घंटे में, एक पाइप बंद किया जाए तो देखिए खोल दिया जाए तो ठीक है। जानते हैं, हल्का सवाल है। दवाइयों के आयात, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिक
परीक्षणों पर नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है? CDSCO। निम्न में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? रेलवे 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 रेलवे। धन्यवाद। सब्सक्राइब प्लीज़, चैनल को शेयर प्लीज़।